हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद फोकस PYQ। आज हम बॉटनी और जूलॉजी का जो कॉमन पेपर इलेक्टिव पेपर होता है वो डिस्कस करेंगे। प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये 80 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का होता है। सभी पेपर्स में सेम हमें इसमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है वो कंपलसरी होता है और सभी क्वेश्चन होंगे वो 16-16 नंबर के होंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंपलसरी, वो 8 क्वेश्चंस आएंगे, सब 2-2 नंबर के होंगे। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो यूज़ ऑफ एलम, जो फिटकरी होती है उसका यूज़ बताना है कि भाई फिटकरी किस में यूज़ की जाती है। जो फिटकरी, जो एलम है वो एल्यूमिन कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने में यूज़ की जाती है और ये रिड्यूस करती है पोस्ट सेविंग इरिटेशन को भी। ठीक है। बी में देखते हैं हम बॉटनी ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, जो कि स्पीसीज होती है फ्लोवरिंग प्लांट की। इसके लार्ज फ्रूट्स लगते हैं और इसकी ग्रोइंग हाइट होती है अप्रोक्स 30 मीटर और 100 फीट में होती है। फिर हम टर्मरिक की बात करें। टर्मरिक होता है, ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो जिंजर फैमिली होती है, जिंजर बेरेसी, उससे बिलोंग करता है। और इसका प्लांट किंगडम होता है, इसका प्लांट किंगडम आता है और ऑर्डर होता है जिंजर बेरेसी आता है। फिर हम चिकपी की बात करते हैं। चिकपी को हम ग्राम चना भी बोलते हैं, चना भी बोलते हैं, जो कि फैमिली लेग्यूम्स से बिलोंग करता है। फिर हम मस्टर्ड ऑयल की बात करें। मस्टर्ड ऑयल हम मोस्टली कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। इम्पोर्टेंट कमर्शियल गम्स एंड देयर यूजेस। जो इम्पोर्टेंट कमर्शियल गम्स हैं वो और उनके यूजेस। इम्पोर्टेंट कमर्शियल गम कौन कौन से हैं? जैसे सलाई गम हो गया, गूगल गम हो गया, गम घाटी हो गया और ट्रू गम हो गया। ये सब आते हैं इम्पोर्टेंट गम्स। फिर इनके यूजेस क्या है? ये एक तो फिशिंग जो टेक्सटाइल होती है उनके अंदर यूज़ किया जाता है, जो पेंट्स होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है, जो ड्रग्स होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है, कैंडीज़ इंडस्ट्रीज़ में भी गम का यूज़ किया जाता है। और मेन इसका क्या है? एडेसिव, क्योंकि एडेसिव प्रॉपर्टी होने के कारण इसको एडेसिवली भी यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं फ्यूल वुड की। फ्यूल वुड में क्या क्या आता है? फायर वुड आता है, चारकोल आता है। ये किस किस में यूज़ किया जाता है? हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हाउस घरों के अंदर ये। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्लांट ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? ये मतलब कि एक वाइड वैरायटी होती है उसको प्रोवाइड करवाती है। मोस्टली ये डायरेक्टली फूड के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांट्स ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू, इसमें क्या होगा? प्रोवाइड फूड डायरेक्टली, मतलब कि जो भोजन होगा वो डायरेक्टली हमें प्रोवाइड मिलता है प्लांट से, कि भाई हमें कोई भी प्रोसेस नहीं होती, हम नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं डायरेक्टली। फिर सेकंड होगा, इसमें जो लाइव स्टॉक्स होते हैं वो अपना फूड होते हैं फीडअप के लिए, वो सेल्फ कंज्यूम करते हैं। अब हम यूनिट फर्स्ट की बात करें। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। दोनों होंगे 16-16 नंबर के होंगे। इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन दिया गया है और के अंदर आप कौन सा भी अटैम्प्ट कर सकते हो इनमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते चलिए हम। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है और उसके जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो फार्मिंग है वो स्टार्ट की गई थी जो पेरी डायनेस्टिक पीरियड था और एट द एंड ऑफ पैलिस्टेलिक जो पीरियड है आफ्टर 10,000 BC। इसमें कौन कौन सी क्रॉप थी? जो स्टेपल फूड क्रॉप्स होती है वो आई थी, जैसे ग्रेन हो गया, ग्रेन्स आ गए, वीट हो गया, बारले हो गया। मेनली जो इंडिया में थी वो बारले आया था, वीट आया था और जुबिलाई आया था, जो कि डोमेस्टिकली 10,000 BC के अंदर ग्रो की गई थी। मेनली जो शिप होती है, गोड होती है, उनके फीडअप के लिए यूज़ किया गया था। इसके मेन सेंटर कौन से थे? जो डाइवर्सिटी के थे, डाइवर्सिटी करवाए। जो इसके मेन सेंटर कौन से थे? जो क्रॉप डाइवर्सिटी को प्रपोज किया था किसने? जो वेविलव था उसने। वेविलव ने कितने सेंटर्स दिए थे? शायद आई थिंक 16 सेंटर थे, जैसे कि चाइना था, इंडिया था, सेंट्रल एशिया था, साउथ अमेरिका था, मेक्सिको था, सेंट्रल अमेरिका था। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स थे जो कि आप देख लेना अच्छे से।